स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का जो मॉडल पेपर आया है उसका एमसीक्यू का सॉल्यूशन दे चुके थे, सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देंगे। 3 ग्रुप में रहेगा, सेक्शन 3 सेक्शन रहेगा ए बी सी। तो आज पहला सेक्शन देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा, फिर तीसरा। और उधर जो चैप्टर जो चल रहा है, चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, 5वां चैप्टर भी बहुत जल्द कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 5वां से उधर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इधर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हम भी एक कोर्स कर रहे हैं। अब जो उसका क्लास रहता है मेरा 7:30 से 10:30 बज जाता है, 10 बज जाता है रात में। और मेरा वीडियो बनाने का टाइमिंग था 9 से 11, 12 इस तरह से, लेकिन 10:30 बज जाता है वही क्लास करने में। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। दिन में तो क्लास ले ही नहीं पाएंगे, तो रात में ही मैनेज करेंगे। अभी जैसे 10:30 पूरा 10:30 से भी पार हो गया है, तब वीडियो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन जो भी है आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और जो भी हम कोर्स कर रहे हैं वो आपके भलाई के लिए ही कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद डिजिटल मार्केटिंग और ये सब जो भी डिजिटल स्किल है छोटा छोटा, वो सब सीखना ज़रूरी है, ताकि आप भी अपने लाइफ में कुछ कर पाओ, है ना। तो हम पैसा लगा के सीख रहे हैं। 1 महीना का कोर्स है, 5-6 हज़ार खर्चा हो चुका है अभी तक उसी 1 महीना कोर्स के लिए। लेकिन आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाएंगे, बस एग्ज़ाम लिखो, उसके बाद वो जो मेरा चैनल है उसमें फ्री में सिखाएंगे सब कुछ। तो मॉडल पेपर को थोड़ा सा देख लेते हैं, फटाफट एकदम स्पीड से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। काहे कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि मॉडल पेपर कराइए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो 5 चैप्टर छूटा था, उधर जो कंटिन्यू हो रहा है चैप्टर 5 चैप्टर से फिर से आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहे हैं, कैसा क्वेश्चन रहे उस हिसाब से। ठीक है, तो एक बार मॉडल पेपर एक बार देख लेते हैं। मॉडल पेपर एक बार देख लेने से क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि कौन कौन चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो उसी हिसाब से और बेहतरीन तरीके से अब तैयारी कराएंगे चैप्टर वाइज जो पढ़ा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो 2 वीडियो या 3 वीडियो आपको ये मॉडल का रह सकता है, पूरा डिटेल से समझाएंगे। उसके बाद फिर उधर चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो घबराना नहीं है, समय अभी है। समय कितना है, फरवरी, जनवरी, जो भी है फरवरी, 2 महीने मान के चलते हैं। 2 महीने मान के चलो समय है। 2 महीना में पूरा पी जाएंगे मैथ को, साइंस को भी टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा समय का ये दिक्कत है, और आप लोग का भी कोताही है। अगर ज़्यादा व्यू जाता तो हम रात भर पढ़ाते, लेकिन जैसा आ रहा है उसके हिसाब से लगता है उतना मेहनत भी बेकार है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। HCF दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, वो क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन आपको एकदम कंफर्म कर लेना है कि इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, कुछ भी रहे। ठीक है, मॉडल में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेम नहीं आएगा। इस गलतफहमी में ना मत रहना कि मॉडल कर लिए बेड़ा पार हुई ना, इसके जैसा आएगा, इसके जैसा आएगा, सेम टू सेम ये नहीं आएगा। इसलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बस ये आइडिया लेने के लिए है कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछेगा एग्जाम में। बस आइडिया लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी आप किताब से करिए। लेकिन इसी में अटकल रहता है सब कि नहीं मॉडल, तो चलो भाई मॉडल ले करा देते हैं, कोई फ़ायदा लेकिन नहीं होने वाला है। यहाँ से अगर भूल चूक से एक आध क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, बस यहाँ से आइडिया मिलेगा क्वेश्चन कैसा आएगा, इम्पोर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, बस आइडिया लीजिए, आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन चैप्टर जब पढ़ाएं, पहला चैप्टर रिवीजन भी कराएं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराएं। लेकिन देखिएगा तब तो जो भी चैप्टर पढ़ाएं, रिवीजन कराएं, उसमें एकदम ये क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से बताए थे कि ये क्वेश्चन एक एग्जाम में रहेगा ही। ठीक है, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन देखिए आ रहा है। पहला सेक्शन 2 नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, जिसमें HCF दिया हो रहा है, एलसीएम निकालना रहे, या एलसीएम दिया हो रहा है, HCF निकालना रहे। तो उसका तरीका क्या बताए थे, उसका तरीका बताए थे, एक फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुना, दोनों संख्याओं का गुना। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुना। तो HCF देखो कितना आया, HCF 9 है तो 9 लिखेंगे, गुना LCM पते नहीं है तो छोड़ देंगे LCM को। दोनों संख्या कौन कौन सा है, 657 गुना 306, तो दोनों संख्या को गुना लिख दिए। अब देखो LCM निकालना है तो LCM को इधर रहने देना है, बराबर इधर है 657 गुना 306, ये गुना में 9 है, उधर बॉर्डर पार कर देंगे तो भाग में हो जाए। अब भागो इसको, माने काटो,
3 से 3 रहे 30, 3 दूनी 6 और कटेगा, फिर कटेगा 3 तिया 9, 1 गया 3 चौक 12, देखो कट गया, बच गया 657 गुना 34। ये दोनों को गुना करो, हो गया आंसर। ठीक है, गुना करने आता होगा, गुना करके टाइम को बर्बाद करना नहीं हमको। तो जितना भी रिवीजन कराए हैं वो सब वीडियो अगर देखे होंगे तो यहाँ पे जो भी चैप्टर 4 चैप्टर रिवीजन कराए हैं, चारों चैप्टर का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर रिवीजन पूरा कर लिए, क्लास कर लिए होंगे तो, और घर में भी रिवीजन करते हो तो, और नहीं देखे होंगे तो दिक्कत होगा। देखिए दूसरा नंबर, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है 4 और 1 है ना। तो ये क्वेश्चन भी पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर का है। ये कौन सा दूसरा चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को भी बहुत बढ़िया से तरह कराए हैं। क्या बोले हैं, पहला जो होता है योग होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a, बराबर लिख देना है, ये पहला वाला। ठीक है, पहला वाला शून्यकों का योग है, तो शून्यकों को योग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4/a इज इक्वल टू 4/, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देना है। ठीक है, दूसरा वाला गुना होता है, तो अल्फा गुना बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, है ना, फार्मूला याद रखना है, c/a बराबर लिख देना है 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देना। यहाँ से देखो a1 है, a1 ऊपर भी तो a हो गया 1, और b देखो 4 है लेकिन माइनस है b में, तो इसलिए -4 हो जाएगा। c का सीधा देखो तो 1 है। ऐसा ABC निकाल लेना है। हर अगर बराबर ना हो तो बराबर गुना करके कर लेना है, ये बताए हैं। अगर बराबर नहीं रहता, जैसे इसमें रहता है 3, इसमें नहीं रहता, तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो हर अगर बराबर ना रहे तो उसको गुना करके हर बराबर कर लेना है, तब उस ABC निकालना है। उसके बाद फिर द्विघात बहुपद लिखना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें रख देना है a1 है तो 1x² प्लस b में -4 है इसलिए -4x प्लस c में 1 है। 1 को नहीं लिखते तो छोड़ दो, x² -4x प्लस 1, ये हो गया इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है 7वां चैप्टर से, AB तथा -a -b की दूरी निकालें। ये 7वां चैप्टर का क्वेश्चन है। तो 7वां चैप्टर अभी रिवीजन नहीं करें, लेकिन चैप्टर पढ़ाए हैं, पूरा समझाए हैं बढ़िया से। ठीक है, तो दूरी का क्या फार्मूला होता है, दो बिंदु दिया हो तो दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है x1 y1 पहला वाला, फिर दूसरा हो x2 y2। ठीक है, तो लगा दो बस यहाँ पे, वहाँ से उठा के यहाँ रख दो। x2 कितना है, देखो x2 यहाँ -a है तो -a, फिर फार्मूला वाला माइनस, फिर x1 है a तो a हो गया, फिर होल स्क्वायर प्लस फार्मूला वाला, फिर y2 है -1, फिर फार्मूला में माइनस है तो माइनस, फिर y1 रखेंगे तो -b हो जाएगा। माइनस प्लस होता है तो a में a जोड़ेंगे तो 2a, लेकिन चूँकि माइनस दोनों में तो -2a, फिर स्क्वायर प्लस bb का होता है, bb होता है 2b होता है, माइनस में तो माइनस का लगेगा स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर कर दो। अब √अंडर में है 2 का स्क्वायर हो गया 4a², माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है इसलिए प्लस लिख दिए, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, फिर b² तो रह जाएगा b²। अब देखो 4 कॉमन निकाल दो, 4 को कॉमन निकाल दो तो a² प्लस b² बचेगा। 4 का रूट टूटेगा, 2 दूनी 4 होता तो 2 ही बाहर हो गया, लेकिन ये तो रह जाएगा रूट में ही a² प्लस b², तो 2 √a² प्लस b², इसका आंसर हो गया। ठीक, ये रहा 3 क्वेश्चन। तीसरा नंबर में, अच्छा तीसरा में त्रिभुज वाला था, ये चौथा बनाए हम। ठीक है, तो मान के चलो त्रिभुज वाला कोई नहीं समझ पाता है, सिद्ध करने वाला नहीं बनाता है तो छोड़ दो उसको, ऑप्शन है तीसरा छोड़ दो, चौथा बनाओ। 7वां चैप्टर वाला तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा जो कि 8वां चैप्टर से है, साइन थीटा वाला, उसमें भी सिर्फ फार्मूला याद रहे तो बन जाएगा और टेबल याद रहे तो उसको बना दीजिए। या फिर कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, एक ठो लास्ट वाला बना सकते हैं, प्रायिकता से रहेगा 7वां नंबर में। सिद्ध करने वाला अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, 100% क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन है। जैसे इसमें सिद्ध करने वाला 2 है, त्रिभुज वाला सिद्ध और एक विरीत, यही 2 चैप्टर है जिसको लोग हार्ड समझते हैं, एक विरीत और त्रिभुज, क्योंकि इसमें सिद्ध करना रहता है। तो अगर इसको आप नहीं भी पढ़े तो भी आप अच्छा खासा नंबर ले सकते हैं, यानी पूरा बना सकते हैं। 7 में 5 बनाना है तो एगो विरीत वाला छोड़ दो, एगो त्रिभुज वाला छोड़ दो, तो 5 को बाकी बना लो।
हाँ, लेकिन वो पाँचों में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सभी को बता रहे हैं। तीसरा नंबर जैसे अभी जो बताया वो चौथा था, है ना। तीसरा नंबर में त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज ABC, यदि B समकोण है तो AB बराबर BC है तो सिद्ध करें। जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरह से त्रिभुज बना हुआ नहीं बनाना अपने से, इसमें बोला B समकोण है और AB बराबर BC है, ठीक है। यानी AB और ये B और ये C बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है, तो बोला है AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, सिद्ध करो। AC स्क्वायर बराबर 2AB दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज लिख देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री दिया हो, ये 90 डिग्री है, B एंगल B जो है 90 डिग्री, ठीक है। इधर लिख देना है, फिर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। हाँ बोले, देखिए ये तो क्वेश्चन को लिखे हैं, इतना मन घबराना नहीं, ये क्वेश्चन लिखे और ये क्या करना है उसको लिखे, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोनों चीज़ की, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। अब देखो बनाने समय लिखते हैं प्रमाण, मतलब प्रणाम करके बनाओ। तो पाइथागोरस से हम जानते हैं, पाइथागोरस सूत्र या परिमेय कह सकते हैं से, पाइथागोरस सूत्र से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस है ना। जिसमें एक चीज़ और लिखा है, इसमें लिख देंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें B 90 डिग्री और AB बराबर BC, ये भी दिया हुआ, ठीक है। AB BC बराबर ये दिया हुआ, ठीक है। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस कहता है। पाइथागोरस परिमेय कब लगता है, समकोण त्रिभुज में, तो चूंकि ये समकोण है तो लगा दो। फिर देखो कर्ण क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब देखो BC है तो BC स्क्वायर प्लस आधार है AB, तो AB स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आज बाबू AB और BC तो बराबर है, AB और BC दोनों का दोनों बराबर है, हमको लाना 2AB स्क्वायर, तो AB दो को रहेगा तो 2AB स्क्वायर हो जाएगा। यानी BC की जगह हम लिख देंगे चुपचाप AB स्क्वायर, फिर इधर भी है AB स्क्वायर। काहे लिखे ऐसा, BC था उसको AB लिख दिए, काहे कि BC और AB बराबर है, तो बराबर यहाँ लिख देंगे चूँकि AB बराबर BC है। AB और BC दोनों बराबर है तो BC की जगह हम AB लिख सकते हैं, इधर AC है, कोई दिक्कत नहीं। AB दो हो गया तो 2AB स्क्वायर और इधर हो गया AC स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। कोई परेशानी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। 2 नंबर में कितना मिला, तो 4 क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा नंबर में था, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन tan थीटा वाला क्वेश्चन है, ये 8वां चैप्टर से रहेगा, जो कि बहुत आसान है, बस टेबल याद रखना है। टेबल याद रहा तो आसान, नहीं तो बहुत हार्ड। ये क्वेश्चन 8वां चैप्टर टेबल याद करने बोले हैं, टेबल याद रहेगा तो आसान, नहीं तो बहुत हार्ड। टेबल याद करने का तरीका ही बताया, साइन का खाली याद करने बोले हैं, तो साइन 0, 30, 45, 60, 90 इतना का याद रखना है साइन का खाली। तो साइन 0 का 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका 1/2 होता है, 0 फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और इसका 1, ठीक है। एक ये लाइन याद रखना है खाली, साइन का याद रखो, कोस का लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इधर 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2, इधर 0, ठीक है। तो ये टेबल याद रहना चाहिए। अगर ये टेबल याद है तो आराम से बना सकते हैं। देखो जैसे 2 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन कोस है और 10 का 45 का लाना है, 40 लिख दिया, 45 है ना, 10 45 का मतलब साइन बटा कोस होता है, तो साइन बटा कोस यानी ये कट जाएगा तो बच जाएगा 1, यानी 45 का 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर का 1/2 होता है, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 का भी 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1 है और 2, तो 2 हो गया, प्लस 1/2 दूनी 4 माइनस 1/4, तो ये 1/4 से 1/4 माइनस है तो ख़त्म कहानी, 2 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, तो 6 नंबर क्या क्वेश्चन है,
6 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन से डर लगता है अक्सर लोगों को, तो ऐसा क्वेश्चन जिससे डर लगे, ऑप्शन आपके पास है 2 को छोड़ने का, आप 2 को छोड़ सकते हैं। घबराना नहीं है, माथा नहीं फोड़ते रहना है 10वां चैप्टर में। अगर दिमाग का ऊपर ऊपर पार हो जाता है, ऐसे बहुत साधारण तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं और रिवीजन में करेंगे बढ़िया से और समझाएंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आता, कोई कोई चीज़ होता है जो धंसता ही नहीं है, तो नहीं धंसता है तो ज़बरदस्ती धंसवाते मत रहो। 10वां चैप्टर को सीधे फाड़ के निकाल दो, उसको देखबे मत करो, काहे कि उसको नहीं भी देखेगा तो भी आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। 40 में 40 ऑप्शन है, ये भी ठीक है, बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हाँ, बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त है, ऐसा एक वृत्त बना देना। इसका कोई बाह्य बिंदु ले इधर, और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा झुक गया थोड़ा, यह स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये केंद्र, ये केंद्र ये है। ये केंद्र से एक चीज़ याद रखने का, स्पर्श रेखा और त्रिज्या का जो स्पर्श बिंदु जो है, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या 90 डिग्री, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या ये 90 डिग्री होता है। ये बात याद रखना है, इतना सा बात याद रखना है, इतना सा दिया हुआ है। खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो नाम लिख दे इसका, तो ओ रहबे करता है, फिक्स है। बाकी नाम लिख देते हैं ABC, तो हमको AB बराबर BC, माने ये दोनों बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है क्या दिया है, O केंद्र वाले वृत्त, वृत्त है O केंद्र वाले है, एक केंद्र वाले वृत्त है जिस पर AB और BC दो स्पर्श रेखा यहाँ पे एक चीज क्लियर लिखेंगे, एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा है, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, AB बराबर BC, मतलब ये और ये दोनों जो खींचा गया रेखा उसकी लंबाई बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। देखो ध्यान से कैसे सिद्ध होगा, तो ये इसको बीच में ऐसे लाइन खींच दो, देखो त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गए ऊपर नीचे, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। और सर्वांगसम अगर त्रिभुज हो गया तो उसका आमने सामने का जो भी संगत भाग है, संगत पार्ट है, वो बराबर होता है। CPCT याद कीजिए, तो वही करना है, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देना है। और सर्वांगसम सिद्ध हो सकता है बहुत आसानी से। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये दोनों का त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या है, ये दोनों त्रिभुज का जो भुजा है वो त्रिज्या है, एक भुजा, दोनों का जो त्रिभुज है दोनों में ये भुजा है ना, ये भुजा है, ये भुजा, ये दोनों क्या है, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या है तो बराबर है ना होगा। तो देखिए एगो भुजा बराबर हो गया, एगो तो 90 डिग्री दिख रहा है, तो एगो कोण बराबर हो गया। और ई वाला लाइन तो दोनों त्रिभुज में थी, ये तो उभयनिष्ठ है, ये भी बराबर है। एगो भुजा, एगो कोण, और ये वाला ये क्या है, कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है, यहाँ 90 डिग्री, तो ये आधार, ये लंब होगा, ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर, एगो भुजा भी बराबर, एगो कोण बराबर, तो RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से ये सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रमाण में जाएंगे तो लिखेंगे OA बराबर OC, यहाँ त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB, ठीक है। क्या लिखेंगे, OA बराबर OC, क्यों, तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या दोनों है तो वृत्त का त्रिज्या तो बराबर रहेगा, OA बराबर OC। उसके बाद OCB और ये वाला 90 डिग्री है, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, ये 90 है, ये रहबे करता है। OB बराबर OB लिख देते हैं ना, OB बराबर OB, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं RHS से, अच्छा उसको भी लिख ही दो, एंगल OAB
बी बराबर एंगल ओ सी बी, ये भी बराबर है। ठीक है, क्यों ये बराबर है ये दोनों, तो त्रिज्या और स्पर्श बिंदु, त्रिज्या और स्पर्श बिंदु का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, बराबर 90 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। तो क्या हो गया, इसलिए RHS सर्वांग समता कसौटी से, RHS सर्वांग कसौटी से देखेंगे तो त्रिभुज AOB बराबर सर्वांगसम हो गया AOB, ऐसा लिखे तो COB लिखेंगे, त्रिभुज COB। अब दोनों सर्वांगसम हो गया तो बाय CPCT से हम AB बराबर AC, AB बराबर BC लिख सकते हैं प्रूव। मतलब CPCT में क्या होता है, CPCT के दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उसका संगत भाग, तो इसका संगत ये है तो दोनों बराबर हो गए, इसका संगत ये है तो ये दोनों बराबर है ना, ये संगत ये दोनों बराबर। तो इस तरह से होता है, जो कि त्रिभुज में बहुत पहले 9 क्लास में पढ़े थे। तो कोई दिक्कत, 6 क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन बच गया इस ग्रुप में तो उसको भी कर देते हैं, ये थोड़ा लंबा। 7 नंबर क्वेश्चन प्रायिकता का क्वेश्चन रहेगा, 15वां चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर है। 20 बल्ब का समूह है जी कि 20 बल्बों का एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा मतलब अचानक से निकाला जाता बिना देखे, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई बल्ब खराब हो और खराब ना हो। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये प्रायिकता वाला। प्रायिकता याद निकालने के लिए क्या याद रखना है, जिसका प्रायिकता निकालना हो उसको ऊपर रखते हैं, टोटल संख्याओं को नीचे, जिसका प्रायिकता निकालना हो उसको ऊपर, टोटल को नीचे, बस इतना से याद रखना है, पूरा प्रायिकता खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर है ना। और 2-3 क्वेश्चन प्रायिकता से रहेगा, आसानी से बना सकते हैं। देखो सबसे पहले बल्ब कुल संख्या जरूरी है जानना, तो कुल बल्ब है यहाँ, तो बल्बों की संख्या लिखेंगे, कुल बल्बों की संख्या 20 है, जिसमें से अच्छा बल्ब कितना है, तो अच्छे बल्बों की संख्या दिया हुआ है, लिखेंगे 4 बल्ब खराब है लिखा है, खराब बल्बों की संख्या लिखते हैं पहले, खराब बल्बों की संख्या 4 है, तो अच्छे बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा, अच्छे बल्बों की संख्या कितना होगा, तो इतना सा तो समझ में आता ही होगा कि 20 गो बॉल है, 4 गो खराबे है, तो 16 का बेस होगा। अच्छा अब निकालना दोनों का प्रायिकता, लिखेंगे प्रायिकता P का लिख देंगे खराब बल्बों की संख्या का, यह पहला क्या निकालना है, बल्ब खराब हो तो खराब बल्ब का प्रायिकता किसका निकाले, खराब बल्ब का, तो खराब बल्ब का निकाल रहे तो खराब बल्ब की संख्या को ऊपर लिखेंगे, खराब बल्बों की संख्या बटा कुल संख्या। ठीक है, प्रायिकता इसी को कहते हैं, जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर रखना है, टोटल को नीचे, तो खराब का निकालना है, खराब ऊपर, खराब है 4 बटा टोटल है 20, 4 बटा 20, 4 पचे 20 यानी 1/5। ठीक है, इसी तरह प्रायिकता अच्छे बल्बों का निकालना है, यानी खराब जिसका जो ना हो, तो अच्छे बल्ब कितना है बबुआ, तो अच्छे बल्बों की संख्या ऊपर लिख दो, बल्बों 2 तरीका है इसका, एक और तरीका बताएंगे, बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या ऊपर, नीचे कुल बल्बों की संख्या। सबसे आसान यही है, एक चीज़ याद रखो है ना, एक चीज़ याद रखो, जिसका प्रायिकता ऊपर टोटल नीचे काम हो जाएगा, एक चीज़ याद रखो, एक ही कंसेप्ट याद रखना है, अच्छे बल्बों की संख्या 16 बटा 20, 4 × 16 4 × 20, एक ही कंसेप्ट में ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, उसमें एक और कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, वो होता है PE + PE नहीं, माने प्रायिकता कोई चीज़ हो रहा है उसका और कोई नहीं हो रहा है उसका, दोनों का जोड़ने से 1 होता है, तो इस फार्मूला से लगा सकते हैं। लेकिन ये कुछ अलग हो गया, जैसे E आया था कितना 1/5, PE जो है उसका आया था 1/5, नहीं का निकालना है तो PE नहीं को छोड़ देंगे, बराबर है 1, तो PE नहीं बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस में उधर जाकर -1/5, नीचे कुछ नहीं, 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 का 5 माइनस 1 का 1 बट्टा नीचे 5 का 5, 5 में 1 घटाएंगे 4/5, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन बात यही है, एक कंसेप्ट से अगर काम करना है तो ये, और इसमें जाइएगा तो एक ये कंसेप्ट को भी याद रखना है, तो हो सके क्वेश्चन बनाने समय ये दिमाग में नहीं आया तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए एक चीज़ याद रखना कि जिसका प्रायिकता निकालना हो उसको ऊपर, टोटल को नीचे। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। और अगर इस तरीक़ा से बनाना हो तो ये खराब इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे काम हो जाएगा।
ठीक है। तो ये रहा 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो चलिए, उम्मीद है समझ में ज़रूर आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पूरा तैयारी एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं, रिवीजन सुपर फास्ट एकदम, जैसा क्वेश्चन आएगा वही सब क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें 4 चैप्टर हुआ है। आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस नए हों तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को इतना शेयर करना है कि नए लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे पाएंगे हम भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।